हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवनीश कुमार और आपका आप ही के YouTube चैनल अवनीश फॉर चेंज पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे समय पर, टाइम, काल। तो समय का इंपॉर्टेंस, समय को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए, कि समय इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, हर एक चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो अगर आप घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनते हैं, टिक टिक, तो क्या आपको अंदर से क्या महसूस होता है? आपको किस चीज की याद आती है? आप किस चीज को समझते हैं, किस चीज को अपने जिंदगी से जोड़ते हैं? तो वो बस एक ही चीज याद दिलाती है कि भाई घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो घड़ी की सुई केवल आगे नहीं बढ़ रही है, घड़ी की सुई नहीं घूम रही है, उसके साथ साथ आपका जिंदगी का समय भी गुजर रहा है। और जैसे जैसे जिंदगी का समय आपका गुजर रहा है तो कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर इसको मैं एक नंबर में बोलूं कि आप जन्म लिए और जन्म लेते ही आपके माता पिता जो हैं 25,500 रुपए जो है आपके अकाउंट में जमा कर दिए और बोले, उस समय वो लिख कर दे दिए कि भाई पूरे जिंदगी में तुम्हारे पास यही पैसा है और इसी से तुम्हें पूरी जिंदगी चलाना है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? या दूसरी तरह से उसको ऐसे समझें कि अगर आपको मैं सुबह सुबह आप उठे और आपको मैंने 1440 रुपए दे दिए और मैंने बोला कि भाई ये जो दिन भर का है, अगर इसको खर्च किए तो ठीक है, नहीं खर्च किए तो शाम में वो गायब हो जाएगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल तो सोचिए कि भाई जो मैंने नंबर बोला वो क्या बोला। तो वो एक ऐसे इस नंबर को समझे कि एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो मानी जाती है कि हर आदमी का लगभग 70 साल, अगर कोई भी कारण से अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो लगभग 70 साल आदमी जीता है। उसको 365 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नंबर आएगा जो मैंने बोला। तो अगर वो लाइफ का कह सकते हैं 365 का उतने डेज हैं आपके पास और उतने ही दिन हैं और उतने दिन को आपको खर्च करने हैं सही तरीके से। चाहे तो आपको जिंदगी में जो भी कुछ करना है, चाहे तो आपको पढ़ाई करनी है, चाहे तो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे तो आपको घूमना है, चाहे तो आपको अपनी फैमिली सेटल करनी है, चाहे तो आपको अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करना है, जो कुछ भी करना है, अपना नाम कमाना है, आपको अपने अलग कह सकते हैं रुतबा कायम करना है, जो भी काम करना है, बस उतना ही समय है। तो कितना नंबर छोटा लगता है, लेकिन जब बर्बाद करते हैं, तब समय को जब बर्बाद करते हैं तो कुछ भी फील नहीं होता है। कभी कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी काम, सोना, खाना, हंसना, गाना, एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम कर जाते हैं हम लोग जिंदगी में, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे टाइम हम लोग बर्बाद कर जाते हैं जिसका कोई भी महत्व नहीं है। कहीं ना कहीं वो कुछ आपको पेबैक नहीं करता है। तो उस समय सोचने की जरूरत है और कह सकते हैं अनुभव के आधार पर और जो भी डाटा के आधार पर बोला जाता है कि कोई भी आदमी जो है अगर बहुत ज्यादा वो लाइफ में नहीं अचीव कर पाता है, तो अगर वो अपने आप को असेस करे तो लगभग 40 से 50% समय बर्बाद करता है। सोचिए, अगर उसको इतना इंपॉर्टेंस पता रहे कि भाई इतनी दिन पूरे जिंदगी में है और उसी को सोच समझकर खर्च करना है, जिस तरह से रुपये को सोच समझकर लोग खर्च करते हैं कि अगर आपके पॉकेट में कम पैसे होते हैं तो आप कितने सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन समय के लिए भूल जाते हैं। जबकि समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप किसी भी तरीके से अपने पास वापस नहीं ला सकते। पैसा चला जाएगा तो आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय नहीं कमा सकते हैं। दिन में जो समय है वो जैसे जैसे आपका दिन पार होता है, एक एक पल पार होता है, आपका दिन का समय गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं, हम लोग उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो इसलिए ये दोनों नंबर को आप याद कीजिए और सोचिए कि अगर ये दोनों नंबर सही में आपको पहले से पता हो तो आप लाइफ को किस तरीके से आप जिएंगे, लाइफ को किस तरीके से, समय को किस तरीके से आप सदुपयोग करेंगे, समय को किस तरीके से आप बचाएंगे,
बचाना इज नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि समय कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप एक बर्तन कोई घड़ा में रखकर आप बचा सकते हैं। समय को सदुपयोग किया जा सकता है। सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? तो आप ऐसे समझे कि अगर कोई काम करने का सही वक्त है तो कल था, और नहीं तो आज है, अभी है। कल आने वाला किसी काम का को सही करने का वक्त नहीं है। जब तक कि आपको एक गारंटी नहीं हो कि वो काम कल ही होगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, तभी आप बोल सकते हैं। लेकिन कल क्या? तो किसी भी काम का सही वक्त जो था वो कल था, और नहीं तो आज है। कल तो कभी भी नहीं है, कदापि नहीं है। तो आपको इस विचार से, इस सोच से अगर आप चलेंगे तभी आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे तरीके से इस तरह से अगर समझें कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो प्लानिंग करने में सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में कम टाइम देते हैं। जिंदगी में जो मैक्सिमम टाइम है वो प्लानिंग में देते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और स्ट्रैटेजी बनाने में मैक्सिमम टाइम, हमें नहीं बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना ही जरूरी है। क्योंकि केवल स्ट्रैटेजी जो है वो रिजल्ट नहीं देता है। अगर आप केवल ये स्ट्रैटेजी बना लें कि हम अपने बागान में इतने आम, इतने अमरूद, इतने कटहल लगाएंगे, तो क्या उससे आम फरेगा? नहीं। उस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा। आम के पेड़ लगाने होंगे, तभी आम मिलेगा और तभी आप आम खा पाएंगे। तो समय एक ऐसी चीज है कि जिसको आप सदुपयोग करेंगे तो आपका है, दुरुपयोग करेंगे तो बर्बादी आपकी है। क्योंकि समय ऐसा है जो कभी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पापा मम्मी जैसे धन ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई पापा मम्मी धन कमाए हैं तो आपको दे देंगे, लेकिन वो अपना समय कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे। समय किसी को दान में नहीं दिया जा सकता है, समय खरीदा नहीं जा सकता है। तो अगर ये सारी चीजों को समझेंगे, समय के लिमिटेशंस को समझेंगे, समय की महत्ता को समझेंगे और उस तरीके से काम करेंगे, खास करके यूथ, स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। इंपॉर्टेंस पता चलती है जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं और 1 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी होती है। इंपॉर्टेंस पता चलती है जब कोई मरीज हॉस्पिटल पहुंचने को होता है और रास्ते में दम तोड़ देता है अगर कहीं पर जाम लग जाती है। समय की इंपॉर्टेंस पता चलती है कब? जब आप कहीं ऐसे जगह पर होते हैं कि जहां से ना आप आगे बढ़ सकते हैं न पीछे मुड़ सकते हैं, और उस समय आपको लगता है कि काश मैं यहां से कुछ देर पहले आगे बढ़ गया होता, तब मेरी लाइफ कुछ अलग होती, मेरा डायरेक्शन कुछ अलग होता। तो ये सारे चीजों को समझिए और नंबर को समझिए जो मैंने मैजिकल नंबर बोला 25,500 और दूसरा नंबर 1,440, कि अगर ये दोनों नंबर को अगर याद करेंगे, एक एक दिन का नंबर है, एक पूरे जिंदगी का नंबर है, और ये दोनों लिमिटेड नंबर को याद करेंगे तो जरूर मेरा विश्वास है कि आप भी समय का सदुपयोग करना सीखेंगे और जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो समय को सदुपयोग कीजिए, जिंदगी के लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं विद्यार्थियों के साथ, सब लोगों के साथ है। और सब लोगों से गलतियां होती, हम भी, ऐसा नहीं है कि मैं केवल बात कर रहा हूं तो समय हमेशा ही सदुपयोग करता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो उसको मैं प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकूं, और हम लोग साथ मिलकर समय का सदुपयोग कर सकते हैं और जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।